चाहे कोई मंदिर हो, कोई दरगाह हो या फिर कोई सत्संग, भजन, कीर्तन और कव्वाली की जो आवाजें हैं ना, वो हम सबके लिए कितनी जानी पहचानी हैं। लगता है जैसे ये धुनें हमेशा से हमारे साथ थीं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन कभी ये सवाल मन में आया है कि भगवान के लिए ये जो इतना गहरा, इतना पर्सनल प्यार है, ये आखिर आया कहां से? लोगों को अक्सर देखा होगा पूजा के रिचुअल्स करते हुए, जोर जोर से भजन या कव्वाली गाते हुए, या फिर बिल्कुल चुपचाप बैठकर भगवान का नाम दोहराते हुए। कभी कभी तो भक्ति इतनी गहरी होती है कि उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। ये सब एक बहुत बड़ी विरासत का हिस्सा है जो आज भी जिंदा है। तो सवाल यही उठता है, ईश्वर के प्रति ये जो इतनी गहरी, इतनी पर्सनल भक्ति है, ये आई कहां से? चलिए आज इसी ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से। बात है करीब 7वीं शताब्दी की, जब भक्ति की एक नई, एक बहुत ही शक्तिशाली लहर ने जन्म लिया। पता है, ये एक ऐसी क्रांति थी जो हथियारों से नहीं बल्कि गीतों और कविताओं से लड़ी जा रही थी। तो इस लहर के अगुआ थे नयानार यानी शिव के भक्त, और आलवार जो विष्णु के भक्त थे। अब जो बात इन्हें सच में क्रांतिकारी बनाती है वो ये थी कि ये संत कवि किसी एक तबके से नहीं थे। वो समाज के हर कोने से आते थे, यहां तक कि उन जातियों से भी जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। सोचिए, और उन्होंने किया क्या? उन्होंने पंडितों और विद्वानों की भाषा संस्कृत को छोड़ दिया और अपने दिल की बात, अपनी भक्ति को आम लोगों की भाषा तमिल में जाहिर किया। तो ये सिर्फ एक भक्ति का आंदोलन नहीं था, ये भाषा और संस्कृति की भी एक क्रांति थी जो संगीत के सहारे गांव-गांव, घर-घर तक पहुंची। जरा मणिका वाचर करके इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। वो कहते हैं, मेरे इस मामूली से शरीर में तुम ऐसे आए जैसे वो कोई सोने का मंदिर हो। तुमने मुझे आजाद कर दिया। ए रोशनी, ए लौ, मैंने तुम्हारी शरण ले ली है और अब मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो ईश्वर के साथ एक बेहद निजी, एक इमोशनल रिश्ते का ऐलान है। दक्षिण में जो ये भक्ति की चिंगारी जली थी ना, वो देखते ही देखते दर्शन और सामाजिक क्रांतियों की एक ऐसी आग बन गई जो पूरे भारत में फैल गई, और इसने अपने रास्ते में आने वाले हर विचार को, हर सोच को बदल कर रख दिया। इस मंथन से दो बड़े दार्शनिक रास्ते निकले। एक तरफ थे 8वीं सदी के शंकर, जिन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और ये दुनिया तो बस एक भ्रम है, एक माया है। लेकिन फिर 11वीं सदी में आए रामानुज, जिन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया जिसे कहते हैं विशिष्टाद्वैत। उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद भी अपनी अलग पहचान रखती है और मोक्ष का सबसे सीधा रास्ता ज्ञान नहीं बल्कि प्यार और भक्ति है। और बस यही वो आइडिया था जिसने आगे चलकर उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। 12वीं शताब्दी तक आते आते कर्नाटक में भक्ति सिर्फ एक आध्यात्मिक खोज नहीं रह गई थी, अब वो सामाजिक क्रांति का एक बहुत पावरफुल हथियार बन चुकी थी। वीर शैव आंदोलन को लीड करने वाले बसवना के इन शब्दों को जरा सुनिए। वो कहते हैं, अमीर लोग वो तो शिव के लिए मंदिर बना देंगे, पर मैं एक गरीब आदमी क्या करूं? तो सुनो, मेरे पैर ही खंबे हैं, मेरा ये शरीर ही मंदिर है और मेरा सिर सोने का गुंबद है। जो चीजें खड़ी हैं वो तो एक दिन गिर जाएंगी, पर जो चलता रहता है वो हमेशा रहेगा। क्या कमाल की बात है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे मंदिर वाली पूजा को चुनौती दे दी और ऐलान कर दिया कि सबसे पवित्र, सबसे पाक जगह वो इंसान का अपना शरीर ही है। महाराष्ट्र के संतों ने, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम ने, इसी विचार को एक नया मानवीय चेहरा दिया। उनका कहना था कि भाई, भक्ति का मतलब दुनिया छोड़कर भागना नहीं है। असली भक्ति तो अपने परिवार के साथ रहकर, जरूरतमंदों की सेवा करके और सबसे जरूरी दूसरों का दर्द बांटकर होती है। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल पाथ था जिसकी जड़ें समाज में थी, मंदिरों की दीवारों के अंदर नहीं। अछूत मानी जाने वाली महार जाति के संत चोखा मेला के बेटे कर्मा मेला का ये सवाल सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था पर एक जोरदार तमाचे जैसा था। वो सीधे भगवान से पूछ रहे थे, आपने हमें नीची जाति का बनाया है, तो हे प्रभु, आप इस सच का सामना क्यों नहीं करते? आप तो हमारे घर में खाना खा चुके हैं, अब इस बात से कैसे मुकर सकते हैं? ये दबे कुचले समाज की वो आवाज थी जो भक्ति के जरिए अपनी पहचान और अपने सम्मान की मांग कर रही थी। और जानते हैं, ठीक इसी समय पर मध्य एशिया से एक और आध्यात्मिक धारा भारत पहुंच रही थी। ये था इस्लाम का रहस्यवादी सूफी मत, जिसने भक्ति आंदोलन के साथ मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत संगम बनाया। भक्ति और सूफीवाद में इतनी समानताएं क्यों थीं?
शायद इसलिए कि दोनों ही बड़े बड़े धर्मों के बाहरी दिखावे और मुश्किल रिचुअल से खुश नहीं थे। दोनों ने ईश्वर तक पहुंचने का एक ज्यादा सीधा, एक ज्यादा पर्सनल और प्यार भरा रास्ता दिखाया, जो आम इंसान के दिल को छूता था। और दोनों ने ही अपनी बात कहने के लिए कविता और संगीत को अपना जरिया बनाया। सूफी संतों ने दुनिया को एक अलग नजर से देखने और महसूस करने के लिए ट्रेनिंग के कई तरीके बनाए, जैसे जिक्र यानी नाम का जाप करना, समा यानी संगीत में बिल्कुल डूब जाना, रक्स यानी घूमते हुए ध्यान लगाना, और यहां तक कि अपनी सांसों पर नियंत्रण करना। और ये सब कुछ एक गुरु या पीर के मार्गदर्शन में होता था, जो इस रास्ते पर अपने शिष्य का हाथ थाम कर चलता था। महान सूफी कवि रूमी ने इस पूरी खोज को बस कुछ लाइनों में समेट दिया। उन्होंने कहा, मैं मक्का के काबा गया, पर वो वहां नहीं था। मैंने अपने दिल में झांक कर देखा, और वो वहीं था, उसी जगह। वो और किसी जगह पर नहीं था। रूमी के लिए, और असल में सभी सूफियों के लिए, ईश्वर की खोज बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर ही खत्म होती थी। तो चलिए अब उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। यहां भक्ति और सूफी विचारों के संगम ने कुछ ऐसी महान आवाजों को जन्म दिया, जिनकी गूंज आज भी हमारे दिलों में, हमारी संस्कृति में जिंदा है। और इनमें से सबसे बेबाक, सबसे निडर आवाज थी कबीर की। 15वीं सदी में बनारस के एक जुलाहे, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के दिखावे पर बिना डरे जोरदार चोट की। कबीर का संदेश बिल्कुल साफ था। कोई कहता है हरि पूरब में रहता है, और कोई कहता है अल्लाह पश्चिम में। अरे उसे अपने दिल में खोजो, अपने दिल के अंदर, वहीं तो वो रहता है, वही रहीम है और वही राम है। कबीर के लिए भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं था, बल्कि वो हर इंसान के दिल में बसता था। फिर थी 16वीं सदी की राजपूत राजकुमारी मीराबाई। उन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए महलों की शानो शौकत और समाज के सारे बंधनों को ठोकर मार दी। उनके जो गीत है ना, वो किसी एक की रचना नहीं रहे, बल्कि वो तो आम लोगों की जुबान पर चढ़कर अमर हो गए। आज भी जब कोई उन भजनों को गाता है, तो वो असल में मीरा की उसी विद्रोही भावना को जिंदा रखता है। और फिर बाबा गुरु नानक ने इन सभी विचारों को लेकर एक नए मार्ग की नींव रखी। उन्होंने एक ही निराकार ईश्वर की पूजा का संदेश दिया और जोर देकर कहा कि मोक्ष पाने के लिए किसी की जाति या जेंडर कोई मायने नहीं रखता। उनका रास्ता कर्मकांडों का नहीं था, बल्कि नाम जपने, मेहनत से कमाने और जरूरतमंदों की मदद करने का था। और यही विचार आगे चलकर एक संगठित धर्म, सिख धर्म के रूप में विकसित हुए। तो सवाल यह है कि सदियों तक चले इन आंदोलनों ने हमारे समाज और संस्कृति पर आखिर क्या असर छोड़ा? सच तो यह है कि उनकी विरासत सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, बल्कि वो हमारे गीतों में और हमारी रूह में आज भी जिंदा है। चलिए अब थोड़ा इसे ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। जब हम भारत के भक्ति और सूफी आंदोलनों को देखते हैं, तो पता है क्या, ये कई मायनों में यूरोप के प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जैसे ही लगते हैं। दोनों ने ही उस वक्त की धार्मिक सत्ता को चैलेंज किया, है ना, और दोनों ने ही धर्म को बड़े बड़े विद्वानों से निकालकर आम लोगों की अपनी भाषा में पहुंचा दिया। पर एक बहुत बड़ा फर्क था। यूरोप में सारा जोर इस बात पर था कि धार्मिक सिद्धांत कितने शुद्ध हैं, लेकिन भारत में इन आंदोलनों की जो आत्मा थी, जो असली जान थी, वो सामाजिक बराबरी और सबको साथ लेकर चलने के विचार में बसी थी। इन संत कवियों की विरासत आज हर तरफ दिखाई देती है। उन्होंने हमारे क्षेत्रीय भाषाओं को एक नई पहचान दी, लोक संगीत को जन्म दिया और दरगाहों और गुरुद्वारों जैसे समुदाय केंद्र बनाए, जो आज भी लोगों को जोड़ते हैं। पर शायद उनकी सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने उन लोगों की कहानियों और भावनाओं को बचाकर रखा जिन्हें इतिहास में अक्सर भुला दिया जाता था। महिलाएं, गरीब और तथाकथित निचली जातियां। उनके गीत आज भी हमारी जीती जागती संस्कृति का धड़कता हुआ दिल हैं। और यही सवाल आज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। सदियों पुराने इन संत कवियों के गीत आज भी दक्षिण एशिया की पहचान और यहाँ के समुदायों को कैसे आकार दे रहे हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।